सहदेवपुर सहबाजपुर गांव में बृहस्पतिवार को डीएम के निर्देशन में धान की फसल की कार्प कटिंग का कार्य किया गया। उपज की पैदावार और मूल्यांकन भी किया गया, जिसमें किसान ओम प्रकाश की धान की फसल काटी गई और जिसमें डीएम कर्मेंद्र सिंह ने स्वयं खेत की नपाई कर खुद फसल काट कर देखा और प्राप्त धन फसल को तुलवाकर विभिन्न वैरायटी के आंकड़े एकत्रित कर एग्रीकल्चर ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिए। देखिए, सरकार को अपनी नीतियां डिसाइड करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, डेटा की आवश्यकता होती है कि वास्तविक हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और क्या क्या फसल बोई जा रही है और उस फसल में कितना उत्पादन हो रहा है। तो उसी के दृष्टिगत क्रॉप कटिंग होता है, अधिकारियों की ड्यूटी लगती है विभिन्न क्षेत्रों में और वो रैंडम तरीके से चुना जाता है खेत, किस खेत में करना है। उसमें 10 गुणे 10 गुणे 10 का एक ट्रायंगल बनाया जाता है। उस ट्रायंगल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट करके फिर निकाला जाता है। तो यहाँ लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से अभी जो निकाला हम लोगों ने, कटाई की है, कटाई करके इसको मड़ाई भी हुई है, मड़ाई करके इसको तौला है। तो लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये पैदा हुआ है। यहाँ ये बासमती धान है, तो अच्छी क्वालिटी का है, मार्केट में इसके अच्छे रेट्स भी होते हैं। तो फिलहाल ये प्रोडक्शन है और ये सूचना जो है भारत सरकार को जाती है और राज्य सरकार को भी जाती है। तो ये सूचना वहाँ पे जाती है। इसके आधार पर नीतियाँ बनती हैं देश में कि उसमें कहाँ पे कितनी प्रोडक्शन है, क्या फसल है, क्या आवश्यकता है, क्या फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होगी, वहाँ पर क्या एडपान करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो नीति निर्धारण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जिले भर में किन किन गाँव में कार्यक्रम है? नहीं, जिले भर के लिए शेड्यूल पूरा आता है। बहुत सारे गाँव में कार्यक्रम हैं और बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अभी सीडीओ साहब भी आज ही एक गाँव में गई हुई हैं। तो जब भी फसल आती है खरीफ की या रबी की, तो कतिपय गाँव निर्धारित होते हैं जिन गाँव में जाना होता है और उन्हीं गाँव में क्रॉप कटिंग कार्रवाई करके शासन को रिपोर्ट जाती है।